दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एन.के. सिंह आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपसे टाइफाइड यानी आंत्रशोथ ज्वर पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बुखार खुद कोई बीमारी नहीं है, वो केवल बीमारी का लक्षण है। तो सबसे अभी आम कॉमन जो बुखार चल रहा है उसमें टाइफाइड का नाम आता है, जिसे हिंदी में आंत्रशोथ ज्वर बोलते हैं। इसका कारण है कि सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करता है? खाना या भोजन या जल के द्वारा। जब भी हम संक्रमित खाना या पानी का सेवन करते हैं तो उसका जो जीवाणु है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और 1 से लेकर 14 दिनों तक हमारे शरीर में रहता है। उसके बाद धीरे धीरे बुखार आना चालू हो जाता है। इसका कारण, इसका लक्षण है कि बुखार दिन भर बना हुआ रहता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे बुखार बढ़ता है और मॉर्निंग के समय बुखार कम जाता है। और एक आम लक्षण है कि पेट में दर्द हो सकता है, कब्ज हो सकता है, दस्त लग सकता है, शरीर में कमजोरी हो सकता है, छाती और पेट पर गुलाबी रंग के दाने उठ सकते हैं, हल्का खुश्की जैसा होते रहता है और इसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी कर देता है, भूख नहीं लगता है और जो पेट के निचले हिस्से में, दाएं तरफ निचले हिस्से में तेज दर्द उठ सकता है, स्प्लीन बढ़ा हुआ रह सकता है। इसके जो मुख्य के जांच मुख्यतः देहाती क्षेत्र में भी विडाल टेस्ट है। विडाल टेस्ट दो तरह का होता है, एक ट्यूब टेस्ट होता है, एक स्लाइड टेस्ट होता है। ट्यूब टेस्ट ज़्यादा बढ़िया रहता है। उसमें NT-TH टाइटर अगर 1/160 से बढ़ा हुआ है तो समझना चाहिए कि टाइफाइड है और NT-TO टाइटर 1/80 से बढ़ा हुआ है तो समझना चाहिए कि टाइफाइड है। लेकिन एक इसमें और इसमें इस जांच में है कि 7 से 10 दिनों के बाद ही इसमें जांच में पता चलता है। एक जांच होता है ब्लड कल्चर टेस्ट, जिसमें पहले सप्ताह में ही पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को टाइफाइड है, लेकिन वो थोड़ा महंगा टेस्ट है। और इसके साथ साथ स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट और बोन मैरो टेस्ट भी कराना पड़ सकता है। इसका जो उपचार है, वो उपचार जो एंटीबायोटिक का डोज है वो इंजेक्शन, अभी बहुत सा जो है दवा रेजिस्टेंस कर गई है। बहुत सा दवा देते रहते हैं, खाते रहते हैं, लेकिन दवा काम नहीं करती है और व्यक्ति लगातार कमजोर होते चला जाता है। इसकी मुख्यतः दवा एजिथ्रोमाइसिन और सेफेट्रैक्सोन प्लस टेजोवेक्टम है, जो लगातार 7 दिनों तक लेना चाहिए। अगर 7 दिन के बीच में एक दिन भी छोड़ दिया तो फिर से लगातार 7 दिन लेना पड़ता है। इसलिए इसको डोज को नागा एक दिन भी नहीं करना है। और सुई लेते हुए में भी बुखार 5 से 7 दिन रह सकता है। इसमें बुखार के लिए केवल पारासीटामोल दवा जैसे कालपोल हो गया, मेटासिन हो गया, पेसीमोल हो गया, 650 mg का बड़ा है तो 650 mg का 3 टाइम देना चाहिए, ज़्यादा हो तो 4 टाइम तक दे सकते हैं। और 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 6 साल से 12 साल के बीच, उनको 325 mg 3 बार 4 बार करके दे सकते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं उनमें 125 mg का सिरप या 250 mg का सिरप 3 बार या 4 बार तक दे सकते हैं। और इसका उपचार के साथ साथ जो बचाव है, वो बचाव यही है कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो सबसे पहले साबुन से हाथ धो लेना चाहिए, तभी खाना खाना चाहिए।
और शौच से जब भी आए तो अपने हाथों को साबुन से अवश्य धोना चाहिए ताकि यह बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश न करे। और पानी जो है, अगर आरओ का पानी नहीं है तो पानी को उबाल लें, उबाल कर ठंडा कर लें और छान कर पानी का सेवन करें। और बाजार का सामान कम खाने की कोशिश करें, बाजार का खाना अवॉइड करने की कोशिश करें। घर का बना हुआ खाना हो और ताज़ा बना हुआ खाना हो। और एक बार जब इसको किसी को बीमारी पकड़ लेता है तो उनको खाना बनाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उससे दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है, उसके मल मूत्र से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है, डायरेक्ट संपर्क में आने से भी दूसरे व्यक्ति को हो सकता है, या जूठा का सेवन करने से भी दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। अतः हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज और मैं कहना चाहूँगा कि लगातार जो है, अगर बुखार आपको 3 से 5 दिन में लगातार बुखार आ रहा हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और डॉक्टर जांच करवाएंगे, उसके बाद दवा देंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इनमें खाना सबसे बड़ा चीज़ है कि खाना इसमें क्या खाना है, क्योंकि पेट में कब्ज रहता है, दस्त भी हो सकता है और उल्टी भी हो सकता है। खाना का सबसे बढ़िया है कि प्रोटीन युक्त खाना मिलना चाहिए। इसमें दलिया का सेवन कर सकते हैं, खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, इलेक्ट्रल पाउडर या बालाइट पाउडर पी सकते हैं। लगातार पीते रहना चाहिए पानी को, इलेक्ट्रल पाउडर या बालाइट का। सुबह शाम नारियल पानी पीते हैं। दही का सेवन कर सकते हैं जो पेट के लिए बढ़िया है, और दूध को छाली काट करके सेवन कर सकते हैं। और इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।